हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। हमने बिहेवियरल फाइनेंस की सीरीज स्टार्ट की थी और उसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी ये समझ लिया था कि बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहां से जाके उस सीरीज को देख सकते हो। आज हम लोग बिहेवियरल फाइनेंस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, जिससे कि हमें एक फाइनेंस की हिस्ट्री का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और साथ में बिहेवियरल फाइनेंस का एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है डॉट कॉम बबल का। डॉट कॉम बबल क्या होता है, ये क्या चीज है, ये क्यों इतना ज्यादा फेमस हुआ और इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा था, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, द डॉट कॉम बबल या फिर इसको हम लोग इंटरनेट बबल भी बोलते हैं। पढ़ाते टाइम अगर आपको मेरे हाथ पे कुछ व्हाइट दिख रहा हो तो उसके लिए सॉरी, एक्चुअली मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था तो मैंने उसके ऊपर क्रीम लगाई हुई है। सो टॉपिक पे आते हैं। द इंटरनेट बबल। इंटरनेट बबल का जो राइज और फॉल रहा है, ये दोनों लेट 90s से अर्ली 2000 के बीच का ही टाइम पीरियड रहा है। इसमें इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जब अपने बूम पे थी, उस टाइम हुआ क्या था कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW 1991 में आया था। उसके बाद से इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की मार्केट एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हर आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि या तो इंटरनेट बेस्ड कंपनी शुरू करनी है या इंटरनेट बेस्ड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। और ये दोनों ही चीजें आगे चल के एक बहुत गलत डिसीजन साबित हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने जबरदस्ती अपनी कंपनी के आगे डॉट कॉम वर्ड लगा लिया और उसको फेमस कर दिया, क्योंकि इंटरनेट का बूम चल रहा था। और उन लोगों ने जिन्होंने सिर्फ डॉट कॉम देख के, इंटरनेट बेस्ड कंपनी को देख के उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो उस समय क्या था, इन्वेस्टर्स ओनली सी डॉट कॉम एंड इन्वेस्ट इन द कंपनी। इन्वेस्टर का सिर्फ एक ही मोटो था कि किसी भी कंपनी के आगे भैया अगर डॉट कॉम वर्ड लगा है उसको देखो और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। उस समय की मेंटालिटी ऐसी बन गई थी कि डॉट कॉम कंपनीज यानी कि इंटरनेट बेस्ड कंपनीज बहुत ही अच्छी हैं, और ये मेंटालिटी बनना लाजमी भी था। रीजन ये है क्योंकि इंटरनेट का बूम था, हर दूसरा आदमी इंटरनेट यूज कर रहा था, इंटरनेट के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था, अपनी कंपनी को बढ़ा रहा था। तो उस समय जितने भी इन्वेस्टर थे वो बड़े इरैशनल डिसीजन लेते थे। सो इरैशनल इन्वेस्टमेंट जस्ट बेस्ड ऑन हाइप एंड हाई यूज ऑफ इंटरनेट। उनको लगता था कि ये जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं ये आगे चल के बहुत प्रोग्रेस करेंगी, तो उसकी ऐसी हाइप क्रिएट हो गई कि लोगों ने इरैशनली उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि बहुत सी कंपनीज ऐसी थी जिनका बिजनेस मॉडल अप टू द मार्क भी नहीं था, जो कंपनी कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट भी नहीं करती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने कंपनी के नाम के आगे डॉट कॉम लगा लिया और इन्वेस्टर के दिमाग में ये मेंटालिटी बन गई कि ये कंपनी इंटरनेट बेस्ड है तो ये कंपनी अच्छी होगी, बस इस वजह से उन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, कंपनी की वैल्यू गिरती है, और वही हुआ क्योंकि हाइप से बनी हुई कंपनी की वैल्यू और मेहनत से बनी हुई कंपनी की वैल्यू, एथिक्स से बनी हुई कंपनी की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर है। और वही यहां पर हुआ, वो जो इंटरनेट बबल बन गया था वो बबल बर्स्ट हो गया अर्ली 2000 में, यानी कि 2000 से 2002 के बीच में ये बबल बर्स्ट हो गया। बड़ी से बड़ी कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व थी, जो पब्लिक के पैसे से सिर्फ अपने बड़े ऑफिसेस बना रही थी, ऐश कर रही थी और प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी उनके पास दिखाने के लिए नहीं था, बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। और बैंकरप्ट होने वाली कंपनीज में से उस टाइम की एक कंपनी थी pets.com। ये पेट्स स्पेसिफिक सामान जो होता है वो बनाती थी। तो ऑब्वियसली ये भी उस समय के हाइप में बनी हुई कंपनी थी, तो इसका राइज और फॉल उस समय के डॉट कॉम बबल का एक कल्ट एग्जाम्पल है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया और इसका बिहेवियरल फाइनेंस से क्या रिलेशन है? तो इसका बिहेवियरल फाइनेंस से ये रिलेशन है, मैंने आपको कल ही बताया था कि जब हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे बहुत सारे बायसेस इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंपैक्ट करते हैं। तो बिहेवियरल फाइनेंस के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बायसेस हैं जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। उसी में से दो बायस यहाँ पे है, पहला हर्ड बिहेवियर और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। आने वाली क्लासेस में तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ही, लेकिन मुझे इस टाइम पे ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि डॉट कॉम बबल सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर बेस्ड था। पहला हर्ड बिहेवियर। हर्ड बिहेवियर का मतलब होता है भेड़ चाल। इन्वेस्टर्स दूसरों को देखते थे कि वो उस कंपनी में पैसा लगा रहा है तो चलो हम भी लगा देते हैं। इस तरीके से उनकी साइकोलॉजी ने उनके इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट किया। उन्होंने ये सोच लिया कि दूसरा पैसा लगा रहा है तो वो फ्रूटफुल डिसीजन होगा, वही काम हम भी कर लेते हैं। और दूसरा था ओवर कॉन्फिडेंस। इंटरनेट के ऊपर इतना ज्यादा बिलीव कर लेना, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना कि मेरा जो पैसा लग रहा है वो सही जगह पे लग रहा है और आगे चल के इंटरनेट बहुत ज्यादा बूम पे जाएगा, तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। तो ऐसे बहुत से बायसेस बिहेवियरल फाइनेंस के इन सारे डिसीजंस के ऊपर अप्लाई होते हैं।
तो मैंने आपको ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया ताकि एक फाइनेंस की हिस्ट्री का टॉपिक भी आपको पता चल जाए कि डॉट कॉम बबल है क्या, और साथ में मैं इसको बिहेवियरल फाइनेंस से रिलेट भी करा दूं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे बिहेवियरल फाइनेंस की तीसरी सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।